मुज़ाकरात की पहली बैठक में तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान मुज़ाकरात करने नहीं आए। PTI 2 जनवरी को बातचीत के अगले दौर में तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड लाएगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कोई भी फैसला बानी PTI करेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का यादा। सदर ने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। फौजी अदालतों से मुतालिक यूरोपियन यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। बानी PTI बुरशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ और नायब प्रोसिक्यूटर को अदालती अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला आज सुनाया जाना था। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने मिलिट्री कोर्स की वजह से GSP+ स्टेटस पर भी इजहार तशवीश किया है। हम मौका दे रहे हैं कि वो GSP+ स्टेटस वापस ले लें। मुखालिफिन को निशान इबरत बनाने के लिए हुकूमत मुल्क की मईशत तबाह करने से बाज रहे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखर होने पर शेख वकास ने सवाल उठाया कि फैसला कहाँ लिखा जा रहा है जो इतनी मुश्किल पेश आ रही है। इन्हें डर है कि मामला आला अदालतों में गया तो शायद पहली पेशी पर ही उड़ जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात में बामानी पेशरफ के लिए बानी PTI से मुलाकातों पर सख्तियाँ कम करने, कमेटी की बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर यूरोपियन यूनियन का इजहार तशवीश। यूरोपियन यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मुआहदे ICCPR का दस्तखत कुनिंदा है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इस मुआहदे के मुताबिक मुलज़िम को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक भी हासिल है। किसी भी मुजरिमाना केस का फैसला अवामी तौर पर सुनाया जाए। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस में सजा पाने वाले 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। इन अफराद को 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 4411 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,924 की सतह पर बंद। मलिका कोहसार मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। हद निगाह तक आसमान से गिरती सफेद रुई के गारों जैसी नर्म बर्फ ने हर शय को ढांप लिया। कुदरती मनाज़िर देखने के शौकीन मुल्क भर से मरी की जानिब खिंचे चले आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ग्रेस वैली में दरियाई नीलम पर पानी जम गया और दरिया पर जमी बर्फ पर बच्चे खेल रहे हैं और खूबसूरत मनाजिर को कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से धुंध छट गई है। बलूचिस्तान में सख्त सर्दी के डेरे हैं। कोयटा में दर्जा हरारत -5 तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कल से कराची में साइबेरियन हवाएं चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। जिंदगी के 18 कीमती साल भारत में सलाखों के पीछे गुजारने वाला कराची का मोहम्मद फहाद वतन वापसी और घर वालों से मिलने के लिए बेताब। सफरी दस्तावेज न होने के बाद सरहद पार आना मुश्किल। हुकूमत से पासपोर्ट की फराहमी में मदद की अपील। जियो न्यूज़ ने मोहम्मद फहाद की फरियाद दफ्तर खारजा तक पहुँचा दी। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा ने कहा कि जब भी उनके पास ऐसा कोई केस आता है तो ज़रूर इकदाम करते हैं। मोहम्मद फहाद 24 साल की उम्र में दादी से मिलने भारत गया। वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर गिरफ्तार हो गया। दहशतगर्दी समेत कई मुकदमात बना दिए गए। बिलाखिर कर्नाटक की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। कराची में शहरी को अगवा करके तावान लेने वाले RCTD एहलकार जमानत मनसूखी के बाद कमरा अदालत से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2022 में दर्ज मुकदमे में मुलविस तमाम 9 CTD एहलकारों की अबूरी जमानत मनसूख करके उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। एक मुलजिम पहले ही से जेल में है। दीगर 8 को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इन CTD एहलकारों पर शहरी जीशान को अगवा करके 15 लाख रुपए तावान लेने का इल्जाम है। बहावलपुर में नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद का शिकार लड़की दम तोड़ गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। गुर्दे भी फेल हो चुके थे। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान
9 दिसंबर को लड़की को विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी छोड़ गए थे। मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल कल पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। IT माहिरीन का कहना है कि केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के तीसरे हल्के NH-46 पर भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। आमिर मुगल ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तैनाती को चैलेंज किया था। अदालत के फरीकैन से जवाब तलब। अगली समाअत की तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को NH-47 पर शुएब शाहीन की पिटीशन और NA-48 पर मोहम्मद अली बुखारी की पिटीशन की हद तक कार्रवाई से रोकने का हुक्म जारी किया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI के मुतालबात बहुत वाज़ेह हैं। बानी PTI समेत तमाम अफराद को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मैंडेट वापस किया जाए। नए इंतखाबात की तारीख दी जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद कहा, फैसले करने वाले फैसले करेंगे तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। रमजान शुगर मिल केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि केस में सजा का कोई इम्कान नहीं है, बरी किया जाए। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद F8 में अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। कहा, सेरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला की मुकर्ररा मुद्दत में दोनों मनसूबों की तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम ने कहा है पंजाब सिंध को भट्टों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली सिखाए। आलूदगी के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत की मुआवनत भी करे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने वज़ीर माहौलियात पंजाब मरियम औरंगज़ेब के नाम खत में कहा कि भट्टों की ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली से कीमियाई मादों में कमी आई है। पाकिस्तान के दूसरे सूबों को पंजाब की पॉलिसी से सीखना चाहिए। खुर्रम और पारा चिनार के आवाम को अद्वियात और ग़िज़ा की फराहमी फ़र्ज़ है। खुर्रम के लिए करोड़ों रुपए मालियत के अद्वियात राशन के ट्रक रवाना किए। मकसद था कि इस मुश्किल वक्त में पारा चिनार के भाइयों के साथ खड़े हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खुर्रम वाक़े पर रात खुशखबरी मिली, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा तय पा जाएगा। आज पता चला कि अब तक खुर्रम पर दोनों फ़रीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। मौसीकी की मलका तरन्नुम नूरजहां के गीत और ग़ज़लें यादगार। मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले नूरजहां की बरसी नहीं।